आज सुबह के समय मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। उसके उपकारों का धन्यवाद करते हैं कि यहोवा की जो दया और करुणा हर दिन उसके विश्वास योग्य लोगों पर निरंतर होती है। आज भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उस करुणा के वसीले से मैं और आप आज परमेश्वर की हजूरी में हैं। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक भोजन पर मनन करें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसकी 24 आयत। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसकी 24 आयत। यहाँ पर उस कलीसिया के विषय में बताया गया है जो इफिशियंस की है, और यहाँ वो कहता है कि तुम नए मनुष्यत्व को पहन लो। किन लोगों को वो नए मनुष्यत्व को पहनने के लिए प्रेरणा दे रहा है? वे लोग जो उस नए नियम की कलीसिया में हैं, और उस नए नियम की कलीसिया के साथ आज सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर मुझसे और आपसे भी बात कर रहा है कि अगर हम परमेश्वर में हैं या उसके वचन में चलने की कोशिश कर रहे हैं, या हमें उस नए जन्म के और उस परमेश्वर की दया और करुणा को अगर स्मरण दिलाते हुए या लेखक इस बात की ओर कहता है कि तुम नए मनुष्यत्व को पहन लो, कि जो तुम्हारा पुराना मनुष्य तत्व है तुम उसे उतार कर, जो बातें तुम्हारे अंदर हैं, जो बातें हमें परमेश्वर से अलग करती हैं, जो बातें मुझे और आपको जब हम संसार में होते हैं उससे एक अलग छवि दिखाती है। इसलिए यहाँ पर वो कलाम में कहता है कि उस मनुष्य तत्व को तुम पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। ऐसा कौन सा मनुष्य तत्व पहनने की आज मुझे और आपको आवश्यकता है जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य है, कि वो धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है? जी हाँ, उस परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को जो पवित्रता का खोजी है और पवित्रता में रहने वाला स्वयं महाप्रतापी परमेश्वर है, जो कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र हो वैसा तुम भी पवित्र बन जाओ। इसलिए उस नए मनुष्य को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ज्ञान सिर्फ संसारिक तौर पर नहीं, पर इस मनुष्य को जब इसके जीवन के क्षण समाप्त हो जाएंगे और ये व्यक्ति कहाँ जाएगा? आज हम बहुत सी बातों को सुनते हैं कि मनुष्य का जीवन कुछ क्षणपण का ही है, और परमेश्वर हमें, मुझे और आपको जब ये दिन बख्शा है तो हम परमेश्वर की महान उपस्थिति में आए, उस परमेश्वर के मुताबिक अपने जीवन को चलाएं जैसा स्वयं परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए वहाँ कलाम में कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इसलिए यदि हम मसीह में हैं तो हम एक नई सृष्टि हैं, और वो पुरानी बातें जो हैं हमारे भीतर से देखो सब नई हो गई हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को पहनना है और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का हमें उपाय नहीं करना। जैसे कि रोमियो 6:4 में कहता है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आज हम प्रभु में तो हैं, पर हमारे जीवन की वो चाल चलन बदला नहीं है। इसलिए परमेश्वर का कलाम आज मुझे और आपको फिर से स्मरण दिला रहा है कि हम उस मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है। आज मसीह में होने के बावजूद भी मसीही लोग आज उस मनुष्यत्व को नहीं पहने हैं, परंतु संसार की अभिलाषाएं उन्हें खींचते ले जाती हैं और वे सब नरक की ओर जाती हैं। वे उस पाप की ओर जब वो खींचे चले जाते हैं जिसका वो गहरी खाई मौत है, और उधर से निकलना असंभव है। इसलिए वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 4:16 में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते,
यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य प्रतिदिन नया होता जाता है। इसलिए हम परमेश्वर के सारे हथियार को बांध ले कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें। इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन में होंगे, उसे जब पहन लेंगे, उसके हथियारों को जब हम पहन लेंगे, तो इसलिए वो कहता है क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों की में पहलौठा ठहरे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के उस सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजे गए हैं। इसलिए आज मेरा और आपका ये दायित्व है, और हमारे जीवन में जब हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चलने का निर्णय ले लिया है, तो अब अपने शरीर में बैर अर्थात उस व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया है। ये दोनों से अपने में एक नया मनुष्य तत्व हम उत्पन्न करके मेल करा दिया है परमेश्वर ने। इसलिए परंतु जब अब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इसलिए आज मेरे प्यारो, हम उस पुरानी चीज़ों को जीवन से उतार दें। हमारे जीवन में हम किस चीज़ को लेके चल रहे हैं, इसलिए ये आत्मा आप हमारी अगुवाई करेगा। परंतु आज आत्मा की आवाज़ को हमने हल्का जाना है, हम उसकी आवाज़ को दबा देते हैं, क्योंकि संसार के ईश्वर ने, संसारिक धन ने, संसारिक प्रेम ने आज मनुष्य की आंखों पर पर्दा डाल दिया है। आज समय है जब आप पश्चाताप और परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोल के रखेंगे। हो सकता है परमेश्वर आपके ऊपर दया करे। इसलिए अय्यूब 29:14 में कहता है, मैं धार्मिकता को पहने रहा और वह मुझे ढांके रहा। मेरा न्याय का काम मेरे लिए बागे और सुंदर पगड़ी का काम देता है। इसलिए जब हम धार्मिकता को पहनते हैं तो वह मुझे ढांके रहता है। इसलिए आज हमें ज़रूरत है कि हम उसके सत्य के धार्मिकता और पवित्रता में जब सिर जगह उसे पहन ले। इसलिए प्यारो, अपने दिलों को तैयार करें और हमारे पिछले काम, हमारी पिछली बातें, उन सब से तौबा करते लक्ष्य की ओर आगे दौड़ते चले जाएं, और नए मनुष्य को पहनकर परमेश्वर के अनुरूप हम सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में जो सिर जा गए उसके साथ चलते रहें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज इस सुबह के समय आपने हमारी जिंदगियों में एक और दिन दिया प्रभु। तो प्रतिदिन के आत्मिक भोजन में जब आज आपने हमें प्रभु वचन दिया है कि हम नए मनुष्य को पहन ले, इसलिए प्रभु आज किसी भी भाई बहन के जीवन में वो पुराने मनुष्य तत्व को देख रहे हैं, पुरानी बातों को देख रहे हैं जिससे अभी तक छुटकारा नहीं पाया है, तो आज पवित्र आत्मा उनको प्रभु छुटकारा दे प्रभु जी, और वो आपकी देह को पहन ले प्रभु। और पिता, इसी समय की यीशु हमारे भीतर नजर आए। प्यारे प्रभु, आज जो जो मन अपने आप को तैयार है कि परमेश्वर की हजूरी में आए, प्रभु के साथ चले, और उस मनुष्यत्व को जो पुराना है और जिसकी दशा बिगड़ी हुई है उसे उतार कर प्रभु के उस नए मनुष्यत्व को पहनकर परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में हम बने रहें। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस समय एक एक शरीर, आत्मा, प्राण से बात किया है प्रभु, और जिनके मन को कायल किया है प्रभु जी, इसी क्षण वो नया निर्णय लेने के लिए उनकी मदद करें प्रभु। मैं हर बातों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की शांति आप सबके साथ हो। शालोम।